तो गाइस कहते हैं ना कि जैसन नचनिया रहते हैं वैसन बजनिया नहीं रहता है। और जैसन बजनिया रहता है कभी कभी, तो एक्चुअली में गाइस वैसा नचनिया नहीं रहता। तो आज हम इसी विषय में हम दोस्तों कुछ बातें चीतें करने वाले हैं, जो कि गाइस आप लोग अगर पूरा वीडियो देखते हो तो आप लोगों को भी दोस्तों, अपने से बड़े हो या छोटे, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई अच्छा बात हो, कभी भी आपका 1% भी आपका कुछ भी अच्छा लगेगा दोस्तों, तो सीखने का मिलेगा। तो अपने से बड़े हो या छोटे इंसान के अक्सर दोस्तों ज्ञान के बात ले लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जितना आदमी के देखोगे, बड़े बड़े के राजा महाराजा तरह जो आजकल के दुनिया में सेठ सब है, पैसा वाला सब, वो मिडिल क्लास के ना सोचते हैं कि कुछ पैसे दे देंगे भीख भिखारन के, लेकिन एक अक्ल, एक बुद्धि, एक ज्ञान नहीं देंगे दोस्तों। तो बड़े बड़े लोग सब यही सोचते हैं। हम लोग तो सोचते हैं भाई ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता ही है, धन बांटने से धन बढ़ता ही है, विद्या बांटने से दोस्तों हमेशा इंसान के अच्छा गुरु बनते हैं, विद्या बढ़ता ही है। तो इंसान के ना गाइस सब चीज इंसान के बांटना चाहिए। क्योंकि गाइस अगर जब आप अगर किसी को कुछ देने के लालसा नहीं रखते हो, अब मन नहीं करता है, तो कहते हैं दोस्तों कि पाने का भी कोई हक नहीं होते हैं। अगर धान गेहूं खेत में हो तो पूरा दुनिया एकदम खिलखिलाता है, पूरा दुनिया खिलखिलाते हैं। तो भाई जो फसल लगाया है वही काटेंगे, न कि बिना फसल वाला काट सकते हैं। तो जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही काटेगा भाई। तो जैसा कर्म करोगे तो इस धरती पे गाइस उसी तरीके से। सो गाइस ये जो घटना है बहुत ही ताजा है, तो जैसा करो वैसा भरो, जैसा के तैसा। तो गाइस मतलब एक भाभी थी और एक देवर जी थे। तो बेचारा के भाई जो थे बड़ा वाला, वो अक्सर गाइस बाहरे रहते थे। कभी साल 2 साल पे आते, अब बस रिटर्न टिकट करा के ही बेचारा आते थे। चाहे घर में आग लगे, बज्जर खसे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रिटर्न टिकट पे उनको जाना है तो जाना है, नहीं रुकते थे। अब पत्नी गाइस इतना प्यार के भूखी थी, अपने पति के भूखी, कि कभी 1 हफ्ता के लिए आते थे तो कभी 15 दिन के लिए आते थे। लेकिन गाइस जो औरत 2-2 3-3 साल का भूखा रहे हैं, तो उनको 15 दिन या 1 हफ्ता में क्या होगा। कम से कम तो उनको डोज दो, 2 महीना 3 महीना 3.5 महीना तक डोज दोगे, तभी आप उनको 1 साल के छुट्टी कर दोगे। तो वो बेचारा जो थे ज्यादातर पैसा ही कमाते थे, पूरा जवानी बिता देते हैं पैसा ही कमाने में। अब पत्नी गांव में, पति शहर में, बेचारी तड़पती थी पति के लिए कि काश मेरे पति रहते, तो आज हमें भी वो सब मिलते जो कि मेरे देवरानी के मिल रही है। देवरानी के जो पति थे उनका गाँव में बेचारा काम काज करते, अपना पत्नी के पास रहते। तो भाभी अक्सर सजती सवरती अच्छी थी, अच्छी खाना भी बनाती थी। तो कोई भी मर्द के दोस्तों कितना बार कोई बात बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बात सुना सुनाया लगता है। तो भाई कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कहते हैं ना, साम दंड भेद भाव जो भी करना पड़ेगा करेंगे। तो लेकिन वो लेडीज जो थी
अक्सर सज सवर के रहती थी और खाना भी बहुत स्पेशल स्पेशल बनाते थे। तो कोई भी मर्द के बगैर दिल तक जाना है, दिल तक पहुंचना है, तो कहते उनका पेट से ही जाना पड़ता है। अगर उनका खाना दोगे स्वाद स्वाद खाने वाला, तो ही बेचारा जी भर के खाना खाएंगे मन भर के, तभी उनके लिए उनका मन में प्यार उमड़ते हैं कि हाँ, इस इंसान के तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाने आता है। एकदम थक हार के आते हैं तो मन एकदम खुश कर देता है। तो गैस उनका जो पत्नी थी बेचारी एक ही बार में हर हेंगा दुनियादारी सब चीज फेरती थी। मतलब वो औरत जो थी बहुत ज्यादा काम करती थी, बहुत ज्यादा देवर का पत्नी। तो गैस मतलब बेचारी इतना दिन भर काम करती थी कि खुद के उनको टाइम नहीं मिलते थे। तो मतलब कुछ भी वो खाना में बना देती थी, कुछ भी। अब उनका पति थक हार के आते, घर में गाली गलौज यहाँ तक कि मारपीट भी करते थे। कहते तुम्हारे को मतलब इतना भी समझदारी नहीं है कि पति थक हार के आएंगे तो उनको लिए थोड़ा मनपसंद खाना बना दूं, बिस्तारा लगा दूं या थोड़ा गोर हाथ दाब दूं। ये सभी मसाज उसाज तुम मेरे को कभी नहीं करती है, सेवा पानी नहीं करती है। बस तुम्हारे जीवन में सिर्फ काम 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 ही रहते हैं। ऐसे करके पत्नी के डांट दबाड़ देते। बेचारी डर से सिहम जाती थी, डर जाती थी कि खुदा न खास ये तो हमारा पति है, परमेश्वर है। पति के तो भी बात मानते, उनसे डरते। अब गैस बेचारा बीवी से लड़ाई करके झगड़ा करके भाभी के पास जाते तो भाभी मन पसंद खाना भी खिलाते थे, खाना भी खिलाते। कहते आज दोनों के बीच में कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, इसीलिए भाग के आए हो, बताओ क्या बात है। भाभी पूछते, सारा बात पत्नी के कह सुनाते, पत्नी के साथ जितना बात हुए थे। आप तो भाभी के एकदम मन खुश हो जाते थे कि चलो अच्छा है जिनका पत्नी से लड़ाई हुआ झगड़ा हुआ। तो वो कहते हैं ना गाइस, एक कहावत है कि जहाँ पे आपका दारू मिलेगा वहाँ पे चखना भी मिलता है। जहाँ पे दारू मिलेगा वहाँ पे चखना भी मिलेगा। अब बिना कबाब के दारू भी पीना अच्छा नहीं लगता। कहावत है कि जब भी दारू पिए तो उसमें कबाब रहे तभी मजा आता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो यही बात होते हैं दोस्तों कि जहाँ दारू वहाँ कबाब चखना सब मिलते हैं। तो जब वो भाभी के पास जाते थे तो सिर्फ उसको खाना ही नहीं मिलते थे, दो औरी का चमड़ा भी मिलते थे दोस्तों, जिसके लिए आप दुनियादारी सब दीवाना रहते हैं कि बस एक झलक हमें दिख जाना चाहिए, एक बार हमें मिल जाना चाहिए। तो खाना भी मिलते थे टेस्टी टेस्टी, और दो औरी के दोस्तों चमड़ा भी मिलते थे। तो बेचारा के जब बाहर में मिल ही रहा है तो पत्नी से क्या ही उसको फर्क पड़ेगा। पत्नी एक एक हफ्ता 15-15 दिन तक उनको मनाते रहते, दनाते रहते कि खाना खा लो। अब वो कहते तुम खाना नहीं बनाती है ढंग से, बस तुम्हारा जीवन में केवल काम ही काम रह जाएंगे। अब बेचारी के डांट देते थे और देवर और भाभी मिल के दोनों दोस्तों गुरछल्ला उड़ाते, मस्त गुरछल्ला उड़ाते थे छुपके छुपाए। तो कहते हैं दोस्तों कि कोई भी इंसान अगर चोरी करते हो तो बस चोरी अगर करते हो तो थोड़े ही दिन लोग पच जाता है गाइस, थोड़ा ही दिन। और जब हद से ज्यादा हो जाते हैं, हद से ज्यादा, तो वो गाइस ज्यादा दिन छुपते नहीं हैं। एक एक झूठ छुपाने के लिए
1000 झूठ बोलना पड़ता है। ये तो आपका सुना सुनाया लगेगा ही, लेकिन सच्चाई यही है, रियलिटी यही है दोस्तों। तो क्या करेगा लोग, हम हो, आप हो, दुनिया होदारी हो, कोई भी बात अगर आप एक छुपाओगे ना, उसपे बहुत ज्यादा आपका छुपाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। अब प्लस में आपका सच्चाई भी मुंह से नहीं निकलेगा। जो सच्चाई रहेगा, इधर उधर के बात बोलोगे, कुछ रहेगा तब न बोलोगे। और झूठ में तो आप उसको गुंधुन गुंधुन करोगे, लगा के ही बोलोगे। और जो सच्चाई रहेगा बस फटाफट निकल के आएंगे। तो वो उसका पत्नी के गाय धीरे धीरे भनक पड़ने लगते हैं कि ये आदमी, हमारे जो है आदमी, इसको जरूर कहीं ना कहीं खाना पीना मिलते हैं, तभी तो भला कोई भी इंसान 15-15 दिन साग सब्जी नून तेल भी घर में नहीं खाते हैं, नहीं तो लाते हैं। अब गैस उनका पति जब काम से आते कहते हम जाता हूँ थोड़ा बाहर से घूम के आता हूँ। आधी आधी रात तक उनका पत्नी उनका वेट करते कि अब आएगा तब आएगा। जब आते भी थे अपना पूरा काम काज करके, पत्नी अगर कोई सवाल करती कि इतना घड़ी रात के 12 बजे कौन आता है, अब उस पे लगते हाथ उठाने, गाली गलौज करने। बताओ, उल्टे चोर कोतवाल के डांटे। तो गैस पाप का घड़ा फूट जाते हैं। अब ये बेचारी के घर तो एकदम से बिल्टा ही देते हैं देवरानी के। और जेठानी अपने देवर जी से पैसा ले ले के ठग ठग के एकदम सेठ महासेठ के तरह हो जाते हैं। घर दुआर एकदम सब पीट पाट लेते हैं, मस्त बना लेते हैं। और उधर देवरानी सिर्फ कमा रही है, खा रही है, और जो कि बेचारी इतना दिन रात दिन मेहनत करती थी। आप गैस जब से उनका पति जो होते हैं, कहते अगर लेडीज कुछ करते हैं ना दोस्तों, तो पति पे पड़ता है। अगर पति कुछ करते हैं तो औलाद पे पड़ता है, परिवार फैमिली पे पड़ता है। तो कोई भी इंसान के ना गैस गलत काम नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के धोखा में नहीं रखना चाहिए। नहीं तो पत्नी के रखना चाहिए अपना पति के धोखा में, और नहीं तो एक पति के अपने पत्नी के धोखा में रखना चाहिए। क्योंकि गैस जो काम आप करते हो और सोचते हो कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ मेरी वाइफ को कभी भी भनक नहीं चलेगा। और कितना लेडीज है जो अपने पति के पीठ पीछे गैर मर्द के साथ कुछ करते हैं ताकि पता न चले। तो गैस जब पता चलते हैं ना, तो नहीं तो आप घर के रहते हो और नहीं तो आप घाट के। गैस कोई फायदा नहीं है। पाप जो होते हैं ना, वो एक न एक दिन नाश हो ही जाते हैं। तो गैस उस बेचारी भाभी के साथ ऐसा होते हैं ना, ऐसा कि जिसको कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर जानना चाहते हो तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, इसका पूरा पार्ट 2 मिल जाएंगे, ठीक है। और हम दोस्तों एक वीडियो में बता देते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएंगे, इसीलिए गैस हम उस वीडियो में आप लोगों को बता देंगे नेक्स्ट टाइम। बेचारी खूब मजा मारती है, गुरछल्ला उड़ाती है। तो कहते हैं दोस्तों, जब तक है जवान तब तक तोड़ेगा मचान। जवान है तब तक कोई भी इंसान मचान तोड़ लेंगे। और जब जो उनका थूनी गिरते हैं, शरीर गिरते हैं ना दोस्तों, तो कुछ नहीं काम में आता है, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों सच्चाई के जो रास्ता होते हैं, सच्चाई जो होते हैं, मेहनत जो होते हैं, वो थोड़ा कठिन तो होते हैं, कठिन तो होते हैं दोस्तों। आप जो भी मेहनत से बल बुद्धि से कमाओगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा खून पसीना जलाना पड़ता है। अब पाप का पैसा क्या है, वो कहते हैं ना, जो राजा महाराजा भी बिला गए इसी में। तो भाई पाप का पैसा तो एक दिन में लोग 10,000, 15,000, 50,000 कमा लेते हैं।
धंधा वाली सब, हम सब देखते हैं अपना आंखों के सामने। मेहनत जो इंसान करते हैं उसके लिए तो गैस एक दिन में 300 क्या, कूट काट का 250 रुपया भी नहीं पुरता है। जो 6000 के 7000 के महीना कमाता है उसको 300, 250, 200, 150 का रोज मिलता है। तो वो पैसा आप खाओगे तो एकदम पूरा परिवार सुखी रहोगे, एकदम भरा पूरा परिवार रहोगे, घर में भी एकदम पूरा सुख समृद्धि बने रहेगा। तो दूसरा के ना दोस्तों कभी भी धन नहीं हड़पना चाहिए। अब बड़े भाई भाभी के तो और नहीं, छोटों के ठगना चाहिए। बल्कि कहते हैं गाइस कि बड़ी भाभी के तो कर्तव्य बनता है कि एक देवर के अपना बेटा के भांति समझे और उससे प्यार करे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। आई लव यू।